हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके आऊँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी का ये क्लास। हम कुछ क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, तो जो क्लासेस अपलोड हो चुके हैं वो प्लेलिस्ट में बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी का प्लेलिस्ट होगा, वहां पे मैं अभी सारी वीडियो को कंप्लीट करके ऐड कर देता हूं। बाकी ये भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये वीडियो नंबर है 26। हम यहाँ पे देख रहे हैं बेवरेज यील्डिंग प्लांट्स, यानी पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं। और ये 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे बॉटनी के पेपर में फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना कि बेवरेज यील्डिंग प्लांट्स को हमको बड़ा आसानी से देखना है। ठीक, क्या कहते हैं, हम लगभग 15 से 20 मिनट के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर बॉटनी के भी क्लासेस लाइए, जूलॉजी के क्लासेस तो अपलोडिंग चालू हो गया है, तो बॉटनी को भी लाइए। तो आपको बॉटनी भी मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्री पैकेज दे रहा हूं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। यदि आपको इसका नोट चाहिए एंड हमारा प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो हमारे एप्लीकेशंस पे आइए, नीचे लिंक मिलेगा, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और विजिट करिए वीएनआर क्लासेस। मिलिए हमसे, हम आपको नोट्स एंड बाकी जो टेस्ट मटेरियल हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड एक सूचना, आप 1 महीने बाद जनवरी से मेरा स्पेशली एमएससी एग्जामिनेशंस के लिए ठीक एक वीकली एंड 1 डे का एक सीरीज अपलोड होने जा रहा है। आप इसमें कम फीस में इनरोल कर सकते हैं एमएससी एग्जामिनेशन जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए। तो भूलना नहीं, सबको शेयर करना। ये वीडियो जितना शेयर करते हैं स्टूडेंट उतना मनोबल हमारा भी बढ़ता है। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को बाकी कर दो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं बेवरेज यील्डिंग प्लांट्स को। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बेवरेज यील्डिंग प्लांट्स में टी एंड कॉफी। नंबर फर्स्ट टी एंड दूसरा नंबर 2 हमको कॉफी देखना है। दोनों के सिस्टमैटिक पोजीशंस को मैं कंप्लीट कर दिया हूं। तो जल्दी से क्या करते हैं, सिस्टमैटिक पोजीशंस को यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। पहले बात कर लेते हैं बेवरेज मटेरियल क्या होते हैं, यानी बेवरेज यील्डिंग मटेरियल्स क्या हैं। तो यहाँ पे यदि बेवरेज यील्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको पता है कि भारत में अलग अलग ताजगी के लिए, अलग अलग फ्रेशनेस के लिए अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, खासकर इंडिया में, वर्ल्ड में भी। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि वर्ल्ड में तो जो हो रहा है, बट हम देखते हैं कि टी एंड कॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दोनों दिखाते हैं कि हमको ताजगी चाहिए। सुबह सुबह यदि हम सो के उठे ठंडी के दिनों में, बॉडी एकदम सोए पड़ी है, तो वहां पे हमको थोड़ा सा टी मिल जाता है तो हमारा फ्रेशनेस जग जाता है, हम काम करने में और अच्छा फील करते हैं। वैसे रात के समय यदि हम लेट नाइट स्टडी करते हैं तो भी हमको कॉफी की जरूरत पड़ती है, मेरे को तो पड़ती है, बाकी किसी को पड़े या ना पड़े। ठीक, तो ऐसे ताजगी महसूस कराने के लिए, एक फ्रेशनेस लाने के लिए टी एंड कॉफी की दोनों को जरूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ प्राचीन समय से ही दोनों ये पद्धति भारत में लगभग लगाई गई है, दोनों यूज कर रहे हैं, लोग काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसमें यदि हम इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे अरबों का टर्नओवर इंडिया हर साल करता है। दार्जिलिंग वैसे ही फेमस है, जो हमारे गोरे थे, अंग्रेज थे, भारत से चाय, काफी ज्यादा टी और कॉफी तो ले गए अपने देश। ठीक, तो जो भी कहानी है आगे देखेंगे, पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। यदि बात करें टी की सिस्टमैटिक पोजीशंस की, तो इसकी एक स्पीशीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कैमलिया, क्या कहते हैं, कैमलिया साइनोसिस। तो कैमलिया साइनसिस जो है, कैमलिया साइनसिस एक स्पीशीज है, यानी कि इसकी किंगडम की बात करते हैं तो यहां से हमारी प्लांटी, ट्रैक्योफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे एरिकेल्स देखो इसकी ऑर्डर है। इस चीज को याद रखना, कभी कभी एरिकेल्स के बारे में पूछता रहता है कि हमारा जो ऐसा कौन सा बेवरेज यील्डिंग मटेरियल है जो ऑर्डर एरिकेल्स से ली जाती है। तो आपको टी पता होना चाहिए। हम करेंगे जब एमएससी के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयरिंग, तो वहां पे इसको देखेंगे। तो एरिकेल्स इसका ऑर्डर है। एंड इसके हम यदि फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में बच्चे डाउट होते हैं, यहाँ पे एक और फैमिली किसी बुक में दिया रहता है, टॉर, क्या कहता है, टॉर्नेस्टोमाइसी। तो टारनेस्टोमाइसी जो है वो इस पे एक इसकी अलग क्या है, फैमिली है, लेकिन जो प्रॉपर्ली पूरे वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, थिसिकेसी। क्या इसको कहते हैं, थीसिएसी। तो थीसिएसी जो है, थीसिएसी स्पेशली इसकी एक फैमिली है जो काफी ज्यादा यूज की जाती है। एंड इसकी जीनस की बात करते हैं, जीनस हमारे क्या है, कैमलिया। तो जीनस हमारी कैमलिया आ रही है, स्पीशीज हम बात करते हैं तो कैमलिया साइनेंसिस। तो कैमलिया साइनेंसिस इसकी एक स्पीशीज है। वही बात करते हैं दूसरे फेज में, इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें हमको देखना क्या है, कॉफी देखनी है। यहाँ पे कॉफिया रोबिस्टा, क्या, कॉफिया रोबिस्टा
कॉफिया रोबिस्टा एक नॉर्मली प्लांट्स हैं जो हम यूज करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड है, ज्यादा यूज होता है। एंड किंगडम वहां पे प्लांटी और वही डिवीजन चलेगा क्या है ट्रेकोफाइट्स एंड हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। और देखो यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ तक तो सेम था, ऑर्डर में यहाँ पे चेंज होता है। ऑर्डर यहाँ पे जेंसिनेल्स, क्या कहता है जेंसिनेल्स हमारे ऑर्डर रहते हैं। और फैमिली की बात करते हैं तो रूबिएसी, क्या है रूबिएसी, रूबिएसी फैमिली हमने बीएससी सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया था, रूबिएसी फैमिली आ जाएगी। एंड हम जिनस की बात करते हैं तो कॉफिया का कॉफिएसी, कॉफिएसी इसकी जिनस है। एंड स्पीसीज की बात करते हैं तो कॉफिया रोबिस्टा, क्या है कॉफिया रोबिस्टा, ये किसी स्पीसीज है जो हमारे इंडिया में काफी अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है। ये तो हुआ सिस्टमैटिक पोजीशन। अब बात करते हैं छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दोनों का। पहले बात करते हैं टी का। देखो टी हमारे भारत में टी एक लोकप्रिय है, पूरे विश्व भर में इसको कहीं ना कहीं उपयोग ली जाती है। एल्कोहल रहित पदार्थ है, मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एल्कोहल देखने के लिए नहीं मिलता, मतलब C2H5OH के जितने भी हमारे ग्रुप हैं एल्कोहलिक वो कभी भी इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। यदि हम बात करें टी की एकदम शुद्ध टी की, जो शुद्ध टी है, सबसे पहले यदि बात करें इसकी फर्स्ट टाइम ओरिजिन्स की तो चाइना के लोगों ने, नंबर फर्स्ट इंडो चाइना एंड चाइना के लोगों ने काफी पहले कहीं ना कहीं इसको प्राप्त करना, उगाना चालू कर दिया था। कभी कभी आपसे पूछता है कि टी सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना, जो चाइनीज हैं वो सबसे पहले टी को कहीं ना कहीं उत्पादन किए थे। बट आज ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज्यादा यदि यूज इसकी होती है टी की तो हमारे पॉपुलेशन इंडिया में है, तो इंडिया में कहीं ना कहीं टी का ज्यादा उपयोग हुआ। बट आज के युग में सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, क्या है ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा टी का यूज होता है। एकदम 100% उच्च क्वालिटी के टी यूज करते हैं वो, ठीक। मतलब देखो आपके जो टी होते हैं, आप जो घर पे यूज करते हो, काफी छोटे छोटे दाने होते हैं, बट ऐसा नहीं स्टूडेंट्स हैं, जो चाय के दाने होते हैं, टी के हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। जो हायर क्वालिटी के टी आते हैं, आप देखेंगे मार्केट में जाके, एक लोअर ग्रेड का टी जो पैकेट में मिलता है उसको ले लो, या फिर टाटा टी, आप बाकी कोई भी टी लेंगे तो उसमें काफी बड़े दाने मिलते हैं जो अच्छे होते हैं, ठीक। आप कहते हैं ना बड़े दाने के साथ छोटी दाने, आपने देखा होगा कभी टाटा टी का प्रचार, तो उसमें दिखाता है। तो जो बड़े दाने होते हैं वो महंगे आते हैं, वो उच्च क्वालिटी के होते हैं। जो उच्च क्वालिटी के टी होते हैं वो ज्यादातर विदेशों में भेज दिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों को सस्ता चाहिए, बढ़िया चाहिए, सस्ता क्या मिलेगा, जो बचेगा वही मिलेगा। तो एक चीज आपको याद रहे कि जो सबसे पहले इसकी ओरिजिन कहाँ पे हुई थी, वो चाइना के लोगों, चाइनीज ने सबसे पहले इसको उगाया। बट आज के कल्चर में देखे, प्रेजेंट टाइम में देखे तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा इसका यूजेज हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन में किया जाता है। यदि भारत की बात करें तो ये ऐसा नहीं कि बस केवल चाइना में है, भारत में, और उसके बाद चीन, जापान एंड पाकिस्तान एंड सिलोन एंड इंडोनेशिया, ऐसे कंट्री में काफी ज्यादा टी का उत्पादन होने लगा है पहले से ज्यादा। अब बात करें भारत में, तो भारत में दार्जिलिंग आप जानते होंगे, दार्जिलिंग, ब्रह्मपुत्र एंड ब्रह्मपुत्र की जितनी घाटियां हैं, वैली हैं, वहां पे आसाम में देखने को मिल जाता है। एंड दक्षिण और उत्तरी जो हमारे पहाड़ियां होती हैं आसाम के, बाकी जो सिक्किम की पहाड़ियां हैं वहां पे देखने को मिल जाता है, लेकिन दार्जिलिंग हमारा फेमस है इसी टी के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे यदि टी की प्लांट्स की बात करें, जो टी का प्लांट्स होता है वो 2 मीटर लंबा हो सकता है। कितना हो सकता है स्टूडेंट? 2 मीटर लंबा होता है। यदि हम प्लांट कैटेगरी की बात करें, आपको एक प्लांट दिखा रहा हूं, इसको देख लीजिए। एक प्लांट इसका 2 मीटर होता है, 2 मीटर मतलब 5 से 6 फीट लंबा हो जाएगा। एंड इसकी जो लीफ होती है लगभग यहाँ से 4 से 6 इंच लंबी होती है। एंड ये लाइटली ग्रीन के साथ डार्क ग्रीन के, मतलब लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन दोनों लीफ इसकी पाई जाती है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एंड जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स का जो टाइमिंग होता है वो लगभग 4 ईयर तक हमारा रहता है, मतलब एनुअल प्लांट्स हैं, 4 ईयर तक ये हमारे काफी अच्छे मात्रा में रह जाते हैं। यदि बात करें इसके कटाई और बुनाई की, जो हमारा टी होता है, टी का जो कटाई होती है, जो चाय चुनना स्टार्ट करते हैं वो मार्च महीने से स्टार्ट होता है एंड वो कटाई अक्टूबर तक चलती है, मतलब मार्च से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक इसकी चुनाई होती रहती है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, जैसे इसकी कटाई होती रहती है तो कटाई होने के बाद इसकी जो लेयर्स होती है उसको हम क्या करते हैं, सुखो लेते हैं। सुखाने के बाद हम उसको कहीं ना कहीं एक पैकेट के थ्रू, एक रिफाइनिंग के थ्रू गुजारते हैं, मतलब छोटे छोटे रिफाइन के जो भी जितने भी काम है हम उनको रिफाइनिंग करेंगे। बिना रिफाइनिंग किए तो हम कोई भी मटेरियल को सही से ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो बाकी खराब मटेरियल हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं कि वो कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक। उनकी क्राइटेरिया बनाते हैं, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3rd ग्रेड, जो तीनों ग्रेड होते हैं, तीनों ग्रेड में हम चाय को अलग अलग करते हैं। उसके बाद
और चाय को अलग अलग करने के बाद उसकी पैकिंग की जाती है। और ऐसा देखा जाता है कि जो चाय होता है, चाय में हमको स्पेशली पहला यहाँ पे थिन नाम का एक केमिकल मिलता है। क्या मिलता है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या मिलता है स्टूडेंट, हमारा एक थिन नाम का केमिकल मिलता है। यदि हम थिन की बात करते हैं तो थिन हमारे पास लगभग 20 से यहाँ पे 5 से 20% थिन मिल जाता है। क्या मिलता है, 5 से 20% यहाँ पे थिन देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे टैनिन नाम का केमिकल होता है। क्या होता है, यहाँ पे टैनिन होता है। बात करें यहाँ पे टैनिन नाम का केमिकल, तो टैनिन जो होता है वो भी यहाँ पे लगभग 13 से 18% हमारा टैनिन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक होता है थायोब्रोमीन। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एक होता है थायो, क्या होता है, थियो इसको कहते हैं, थियोब्रोमीन। जो थियोब्रोमीन होता है, थियोब्रोमीन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, लगभग 4% थियोब्रोमीन मिल जाएगा। एंड इसके साथ यहाँ पे टैनिन, उसके बाद और कैफीन भी मिल जाता है। क्या मिलता है, यहाँ पे कैफीन भी देखने को मिल जाता है। जो कैफीन होता है, कैफीन जो होता है वो लगभग 3 से 4% कैफीन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो अलग अलग ग्रेड के चाय होते हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे देखा था पेमिन एंड और उसके बाद पेमिन के बाद यहाँ पे साइनाइड्स मिलते हैं। उसके बाद एरोमेटिक ऑयल मिलते हैं इनके अंदर। एंड इसके साथ देखते हैं हम तो यहाँ पे और ढेर सारे ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिल जाता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे टी होते हैं, टी में अलग अलग केमिकल्स कंपोज होते हैं, किसी एक केमिकल्स के द्वारा वो नहीं बना होता, वो ढेर सारे केमिकल के कंपोजिशन से बना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे थीन नाम का केमिकल एंड टैनिन, क्या मिलेगा, थीन, टैनिन और कैफीन एंड थायोब्रोमीन नाम के केमिकल्स यहाँ पे कंपोजिशंस के साथ कंप्लीट करते हैं अपने इसी चाय के अंदर। देखो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि हम ये सारे के सारे जो मटेरियल हैं वो क्या है, वो उत्तेजित करने वाले, हमारे बॉडी को एक्साइटेड करने वाले मटेरियल जो ड्रग्स के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे हम कैफीन की बात करें, टैनिन की बात करें, थोड़ा नुकसानदायक भी है, इस चीज को ध्यान देना, काफी ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक, यदि हम इनको लेते हैं, ज्यादातर लेते हैं, तो हमारे जो अमाशय होती है, जो स्टमक की दीवारें होती हैं, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने लगती है। ठीक, और ये ज्यादा लेने लगते हैं तो अनिद्रा, यानी हमको नींद नहीं लगेगा काफी दिनों के बाद। ठीक, तो चाय आप यूज करिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि एकदम बंद कर दीजिए, ठीक, लेकिन आप एक लिमिट में यूज करिए। 24 आवर्स में 1 टाइम थोड़ा सा हो गया, यदि 20 से 25 ml तो उतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है क्या, यदि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आप इसको यदि लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं बड़ा आसानी से कि ये जो हमारा टी है वो भारत में काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था को डेवलप किया है, पहले से ज्यादा डेवलपिंग इसमें आया है। ठीक, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो मटेरियल हमको यूजिंग चाहिए। ऐसा हम अभी रिसर्च यदि बात करें तो यदि 2025 तक भारत अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारता है, एक नोटिस ध्यान देना स्टूडेंट, यदि 2025 तक भारत अपनी व्यवस्था को, कृषि, यदि हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को नहीं सुधारता है तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूखमरी इंडिया में होने वाला है। क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशंस हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में भारत ही अपने पूरे पॉपुलेशंस का जिम्मा उठा सकता है और किसी विश्व के पास ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है एग्रीकल्चर का जिससे वो भारत के लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सके। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, और चलते हैं दूसरी तरफ कॉफी के बारे में। कॉफी देखते हैं कॉफी क्या कहता है। यदि हम कॉफी की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक पोजीशन हम भी देखा। ठीक, इसमें रूबिएसी को ध्यान देना एंड यहाँ पे कॉफिया, तो रूबिएसी एंड कॉफिया, कॉफिएसी फैमिली है, जीनस है इसकी, क्या है, कॉफिएसी इसकी जीनस है, कॉफिया रोबिस्टा जो है, रोबिस्टा है इसकी स्पीसीज है एंड ये फैमिली यहाँ पे रूबिएसी है। यही तीनों के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में एंड इसकी जो स्पेशली कह सकते हो कि जब हम एमएससी की एग्जामिनेशन देते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो इसी तीनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि बात करें स्टूडेंट्स की ये यदि ओरिजिन पॉइंट्स का हाथ हुआ था तो अरबेसिनिया, क्या है यहाँ पे, अबेसिनिया के सबसे पहले लोग ने कॉफी को स्टार्ट किया। कॉफी कह सकते हो इसका मूल निवासी जो अबिसिनिया के थे उन्होंने इसको खोजा। लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। जैसे मसूर है, क्या है, मैसूर, मद्रास, केरला, आसाम, आंध्र प्रदेश। ठीक, काफी ज्यादा ये 19वीं सदी से, मतलब 19वीं शताब्दी से ही काफी ज्यादा देखने के लिए इंडिया में मिलने लगा। कहां पर,
स्पेशली मैसूर, मद्रास, केरला, आंध्र प्रदेश एंड जो हमारा मध्य प्रदेश है वहां पे भी देखने के लिए मिल जाता है यही कॉफिया। दार्जिलिंग में कॉफिया नहीं, कॉफी नहीं मिलता, ज्यादातर हमको टी देखने के लिए, दार्जिलिंग स्पेशली टी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो हमारा मैसूर एंड मद्रास है, ठीक केरला है, वो हमारे कॉफी के लिए ज्यादा फेमस है, खासकर इंडिया में। यदि बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के क्राइटेरिया पे देखें तो पूरा वर्ल्ड वाइड है, खासकर हम इसकी बात करें तो श्रीलंका, सिलोन एंड जावा, इंडिया, ब्राजील, वेस्ट इंडीज, फ्रांस के साथ ये काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। यदि बात करें इसके क्या यूज होती है तो इसमें भी पत्तियां यूज होती हैं, इसकी जो पत्तियां होती है वो भी यूज होती है, और इसके फ्लावर एंड फ्रूट यूज होते हैं, पत्तियां भी यूज होती हैं, फ्लावर भी यूज होती है एंड फ्रूट भी इसको यूज होते हैं, खासकर इसके फ्रूट यूज होते हैं। आपने देखा होगा तो टी भी, यहाँ पे हम टी की बात करेंगे तो टी में देखो टी भी कई कलर के होते हैं ना, एक रेड टी होता है और यहाँ पे ब्लैक टी होता है, ग्रीन टी होता है, येलो टी होता है, ठीक 4 टी इसमें देखने को मिलता है। वहीं हम बात करेंगे इसमें तो ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन, तीन तरह के इसमें कॉफी देखने के लिए मिल जाता है। खासकर ग्रीन कॉफी खासकर किसी हेल्थ के लिए, क्या यहाँ पे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम ग्रीन टी की बात कर रहे हैं या फिर ग्रीन कॉफी की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे इसकी जो फल होती है, यदि फ्रूट कभी कभी पूछता है कि जो कॉफी होता है उसकी किस टाइप का फ्रूट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक बेरी टाइप होता है। हमने पढ़ाया था बीएससी और सेकेंड ईयर में, बेरी टाइप का जो फ्रूट इसमें देखने को मिल जाता है। यदि हम इसके पूरे फ्लावर, फ्रूट एंड प्लांट की बात करते हैं तो एक फिगर दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है इसी स्ट्रक्चर्स को। ओके, अब देखो, अब इतना तो पता हो गया। अब इसकी कह सकते हो कि शुद्धिकरण मतलब इसकी प्यूरिफिकेशन कैसे हो रहा है। प्यूरिफिकेशन हम देखें तो एक मशीन होता है जिसको हम पिल्पिंग कहते हैं या पल्पिंग मशीन होता है। तो पल्पिंग मशीन एक होती है जिसके द्वारा हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। यदि बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की तो यहाँ पे कैफीन देखने को मिल जाता है। क्या कॉफी में कैफीन मिलता है जो लगभग 1.5% होता है। क्या होता है, यहाँ पे हम कैफीन की बात कर रहे हैं, क्या कैफीन की बात कर रहे हैं, वो 1.5% कैफीन देखने के लिए मिल जाता है, जो टी से काफी अच्छा है। टी में 3.4% है या 4% पाया जा रहा है, बट वहां पे 1.5% पाया जा रहा है। और इसमें स्पेशल ग्लूकोज एंड ड्रेस्टीन एंड फैटी आयल एंड ढेर सारे ऑर्गेनिक आयल भी देखने के लिए मिलते हैं। खासकर आपसे पूछागा कि क्या मिलता है, दोनों में कितना कितना है, तो कैफीन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए हम सलाह देंगे आप इसको यूज करिए। महंगा थोड़ा सा, वो ज्यादा, वो सस्ता है, ये महंगा है। यदि हम इसके क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये लगभग आपका 250 के आसपास आएगा, 250 रुपए पर 100 ग्राम। एंड ये जो है वो लगभग 50-75 रुपए की आ जाएगी। अच्छी चाय लेंगे तो आप 75 रुपए की बात करेंगे तो वहां पे 100 ग्राम आ जाएगा। अंतर देख रहे हो, इसी में यदि क्लासिकल पहुंच जाओगे तो 700 के ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान देना। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हमारा टी जो है वो सस्ता पड़ता है, जबकि हमारा कॉफी जो है वो महंगा पड़ता है। रीजन क्या है कि जो इसकी प्यूरिफाइंग होती है, प्यूरिफिकेशन में काफी ज्यादा पैसा लग जाता है, कि जो हमारा पल्पिंग मशीन है उसको प्यूरिफाई करता है तो काफी ज्यादा खर्च उस पर आता है, क्योंकि हमको शुद्धि का ध्यान देना पड़ता है। वहां पे जो प्योर मटेरियल है उसको कलेक्शंस में काम ज्यादा खर्च हो जाते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमने क्या बताया, यहाँ पे कॉफीन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, कॉफीन यहाँ पे 0.75% से 1.5% तक कॉफीन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एरोमेटिक्स एंड एलिफैटिक ऑयल मिलते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल जिसको कहते हैं, ग्लूकोज देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे डेस्ट्रीन देखने को मिलता है एंड फैटी ऑयल देखने के लिए मिल जाता है। तो ये रहा एक छोटा सा क्लास, बूस्टर क्लास हमने कंप्लीट किया आज बेवरेज यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट करिए। फिर लेके आते हैं आपको अगले वीडियो में फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। क्या फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, तो वेट करिए अगले वीडियो का, जल्द मैं अपलोड करूंगा आपके लिए यहाँ पे फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। तो शेयर करिए वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।